जब किसी स्त्री को देखता हूं तो दिमाग में कई बार गलत सवाल आते हैं। फिर राधा नाम का जाप करता हूं, फिर मन में बहुत जलन होती है। फिर भी कई बार मन गलत दृष्टि से देख ही लेता है। महाराज जी, मन को इस समय कैसे नियंत्रित किया जाए? आप अपनी बहन को देखते हो, कैसा भाव रहता है? अगर वो गले लग जाती है तो भी कैसा भाव रहता है? बहन का रहता है। तो वो भी किसी की बहन है। अगर आप गृहस्थ में हो, पाणी ग्रहण संस्कार हो गया है, तो पत्नी के सिवा और किसी भी स्त्री की तरफ नहीं। कोई बड़ी है तो माँ है, बराबर की है तो बहन है, छोटी है तो बेटी है। आप अपनी बेटी को गोद में जरूरत पड़े तो स्नान भी आप करवाओगे, तो आपका गलत भाव थोड़ी आ जाएगा। वो तो राक्षस हैं जो ऐसे भाव रखते हैं, अनुजा तनुजा में गलत भाव रखते हैं, वो तो राक्षस हैं, वो मनुष्य का आने योग्य थोड़ी है। तो इसलिए देखो बच्चा, जब हम अपनी बहन के भाव से, अपनी माँ के भाव से, बेटी के भाव से दर्शन करें, बहुत लौकिक बात है। ये हम कोई अध्यात्म में नहीं बता रहे। अध्यात्म में तो केवल स्त्री पुरुष की पोशाक है, बैठा हुआ तो भगवान ही सबके हृदय में। तो गंदी भावना से नहीं देखना चाहिए। हमारा मन गंदी भावना करता है जब तक गंदा रहता है। तो जैसे पागल आदमी बकवास करता है तो हम ध्यान नहीं देते, ऐसे अभी आप क्या है, मन में तदात्म है। आपको लग रहा है मैं देख रहा हूं, आपको लग रहा है मैंने गंदी भावना की, और उसके बाद आपको जो जलन हो रही लग रहा है मेरे को जलन हो रही। तीनों बातें गलत है। तुम्हारा मन मलिन हो गया है और उस मन में तुम तदात्म में हो गए हो। जैसे रिक्शा कहो तो रिक्शा खड़ा हो जाता है ना, वो रिक्शा वाला अपने को इतना ए रिक्शा, वो खड़ा हो जाए। वो रिक्शा नाम है क्या उसका? वो रिक्शा है क्या? पर खड़ा हो गया ना। ऐसे मन में तदात्म हो गए, उसने गंदी विचारधारा की। तो मुझे लगता है मेरी मांग है, ये मैंने किया, इसी का नाम अज्ञान। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते। इस मन को अलग करके देखो, आप मन नहीं हो। आप ये थोड़ी बोलते हो मैं मन हूं, आप कहते हो मेरा मन। तो जैसे मेरा टेबल, मेरी घड़ी तो मेरे से दूर है ना, ऐसे मेरा हाथ, मतलब मैं तो नहीं हूं ना हाथ। ऐसे ही मेरा मन बुद्धि, तो मैं तो नहीं हूं ना मन बुद्धि। हाँ, अब सलाहकार है हमारे मन बुद्धि, और ये पागल हो गए हैं। पागल आदमी कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, कुछ भी, तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं। पागल है यार। वो गाली बके, वो आपको ऊपर कुछ मार भी दे, तो अगर आप बुद्धिमान तो आप लौट के मारोगे नहीं उसे। यार पागल, इसको क्या मारे? ऐसे मेरा मन पागल है इस समय। कुआ मदांधो मदना तुरोवा। अंधों में अंधा कौन है? मदांध। कौन है? बोले जिसे काम सताता है, काम चढ़ गया है। अब वो पागल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो मन में तदात्म होने के कारण ये दुर्दशा होती है। आप उस समय सोचिए मैं मन नहीं हूं, ये मन गंदा है इसलिए गंदी बात सोच रहा है, लेकिन ये मेरी बात नहीं। राधा 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 राधा, वो बार बार घसीटेगा राधा 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 राधा। अब वो जलेगा, जो आपको अनुभव में आता है, वो जल करके निष्पाप होगा। जैसे स्वर्ण जब जौहरी के हाथ में जाता है तो तपाता है, तपाने से उसका मल अलग हो जाता है, असली स्वर्ण अलग हो जाता है। तो मन को निर्मल करने के लिए जलन पैदा होगी। अब उस जलन को सहना होगा। अगर उस जलन को मिटाने के लिए चले तो जलन की क्या, आग में घुस जाओगे और जल जाओगे। इतनी वासना कामना प्रबल होती चली जाएगी कि फिर आप इस प्रश्न ही नहीं कर पाओगे जो आप प्रश्न कर रहे हो ना। अभी थोड़ा पवित्र है बुद्धि, तो आपको वो अवसर मिल रहा है जिससे आप ऐसी ऊंचाई पर पहुंचो कि काम क्रोध नहीं। तो पहली बात, हम ऐसी भावना करें जैसे अपने घर में करते हैं। ना कर पावे, दोष दृष्टि हो गई तो उसके चरणों की तरफ देखो, प्रणाम करो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु यद्यपि आप ही हो, सुना है ऐसा, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, पर मेरी गंदी वृत्ति आपकी तरफ, गंदी भावनाथ, मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इन सब रूपों में आपको देख सकूं। चरणों में प्रणाम, कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। और अगर आपने उसको दृश्य देखकर या रूप देखकर गलत भाव, तो मलिन होता चला जाएगा मन, और इतना गंदा हो जाएगा कि फिर आप जो घटनाएं सुनते हैं, नहीं सुनते कि ऐसा हुआ, इतने लोग मिलके फिर ऐसा आग लगा दी, मार, ये राक्षस देखो कहां पहुंचा दिया। मतलब अपना बच्चा तुम्हें, अपनी बहन इतनी प्यारी लगी कि कोई देख ले तो बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे बहन को ऐसे, तो फिर राक्षसों की दुर्गति होती, वो भी सुन लो कि क्या दुर्गति होती।
तो बहुत सावधान, बहुत सावधान। इसमें मन को आप ऐसा मानकर कि ये अलग है, दृष्टाभाव इसे ही कहते हैं, और निरीक्षण करो। जब गलत बात कहे तो आप स्वीकृति मत करना, बस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये। आप अभी भूले हुए हो, मन में तदात्म हो, स्वीकृति की क्या बात, जो वो कहता वही आप मान रहे हो। नहीं, मैं बहुत गलत हूं, मैंने बहुत गलत सोचा, मैंने बहुत गलत किया, यही माया है। यद्यपि इनके द्वारा सलाह दी गई थी, आपकी केवल स्वीकृति हुई थी, इसलिए दुर्गति आपकी हो गई। अगर आप इस बात को समझ जाएं और इसके दृष्टा बने, नहीं नहीं नहीं, जो गलत है वो नहीं। अब मन ये बार बार आपको प्रेरित करेगा और जलाएगा अपने को, और आप समझ रहे कि मैं जल रहा हूं, मन जल रहा है, वो पवित्र होने लगे। पर इतनी ताकत है नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि आप उस जलन को अपनी ना माने और होने दें। अच्छे अच्छे उसी जलन में डूब जाते हैं। तो बचना है तो राधा 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 राधा, वो घसीट रहा है विषय, राधा राधा राधा, और जिस पर दृष्टि गई उसके चरणों में प्रणाम किया, राधा राधा। अगर जीत न जाना तो हमें बताना। पर मन बहुत बलवान है, अगर भोजन अशुद्ध हो गया, संग गलत हो गया, गिरा देगा, तुम्हारा नहीं चलेगा दृष्टा भाव। नाम जप और कुसंग का त्याग और आहार शुद्ध, तब जाके इस पर विजय पाई जा सकती है। आहार शुद्ध नहीं है, अशुद्ध आहार है, नहीं रुक पाओगे। कुसंग है, कुसंग से सब कुछ है, मोबाइल है, दृश्य है, बातें हैं, ऐसे साथियों का संग, फिर नहीं रुक पाओगे। आहार शुद्ध, कुसंग का त्याग और नाम जप, और विवेक पूर्वक ये देखना कि ये मन की चाल है, मेरी नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं, राधा 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 नहीं, राधा 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 राधा। वो बार बार आपको सलाह देगा, सुखी कर दूंगा, वो उसकी सलाह में हम लोग यहीं फंस जाते। बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी मस्ती मिलेगी, बस फिर जो आगे दुख है वो जानता नहीं। वो चलता तो सुख के लिए, पर मिलती फिर फांसी है, आजीवन कारावास मिलता है। नहीं, बोले बहुत से लोग हैं कि जिनको कोई नहीं जानता, वो कर गए। हाँ, तो नरक में जाके जो दुर्दशा होगी ना, वहां थोड़ी किसी गवाही, वकील, घूस, किसी की जरूरत नहीं। एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा न्याय हो गया जीवन का। इसलिए बहुत सावधान रहो, डरो, भाव से चलो, और ऐसा भाव करो कि जैसे हमारी बहन साथ हो तो क्या, ऐसे ही किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, ऐसे भाव रखो। भगवान की प्राप्ति के लिए भाव आवश्यक है। जननी शम जानो पर नारी, धन पराए बिस्ते बिस भारी। बहुत ही बड़ा अपराध है जिसे आज लोग मनोरंजन समझ रहे हैं, इसीलिए इस विषय पर बोलने की इच्छा नहीं होती। अब ये जो चला है ना गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड का व्यवहार, भगवान बचावे हमारी इस नई पीढ़ी को। बहुत ही गंदी भावना है और इसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है। उनका जीवन जो उज्जवल भविष्य, किशोर अवस्था, ऊंचाई पर चढ़ने की थी, सब खाली हो जाते हैं। उनकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, उनका बल क्षीण हो जाता है, उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उनके आचार विचार नष्ट हो जाते हैं। गए थे पढ़ने कि बहुत अच्छे विनयशील और उन्नतिशील हम बनेंगे, और गिर करके ऐसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं। आजकल ये माना ही नहीं जाता कि अधर्म है, मनोरंजन माना जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मनोरंजन न करो जो तुम्हारा सर्वनाश कर दे आगे आके। ये वासना, ये मन कहां पहुंचा दिया, लोक परलोक सब नष्ट कर दिया। इनकी चक्कर में मत पड़ो, यही दुर्गति करते हैं मन बुद्धि। इनको शासन में लो, शास्त्राज्ञा, सत्संग, सतवचन, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे दस्तखत के बिना कुछ नहीं हो सकता अंदर, ये बात समझ लेना। जब तक आप स्वीकृति नहीं देंगे, न बुद्धि कुछ कर सकती है, न मन कुछ कर सकता है। बस आप होश में रहे, ये गलत है तो गलत नहीं करूंगा। सब कुछ कर सकते हैं आप, नारायण बन सकते हैं, आप शिव बन सकते हैं, आप भूत बन सकते हैं, आप कुत्ता बन सकते हैं, आप नाली का कीड़ा बन सकते हैं। अब क्या बनना है वो करके दिखाओ। ये मनुष्य जन्म दिव्य बनने के लिए, तुम्हें देख के चार लोग सुखी हो जाएं, तुम्हारे आचरण देख के तुम्हारे नगर के, तुम्हारे देश के लोग सुखी हो जाएं, ऐसा भी ये जीवन है। और गिराते चले जाओ तो इतने गंदे हो जाओगे कि लोग देख कर जलेंगे, वही है नीच, वही है। ऐसे देख, नहीं नहीं नहीं, ये मन बुद्धि की चाल कितना गिरा देती है। अगर इसे शास्त्र सम्मत और संतों की वाणी के अनुसार नहीं चलाओगे तो दुर्गति कर ही देता है।
कोई भी हो, ये बहुत चलायमान है, बहुत चला। 1 मिनट अच्छे रहेंगे, दूसरे मिनट गंदे हो जाएंगे। इनका ऐसा है, नाम चल रहा है इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, नाम चलाओ, कम से कम तुम्हारी बुद्धि तो ठीक रहे तो निर्णय ठीक होगा, नहीं तो ऐसी जगह फंसा देंगे फिर कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। इतना अपराध करवा देते हैं, फिर जलता अगर कोई ना जाने भी तो हृदय जलता रहेगा, मन शांत रहे, दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए ये दैवी शक्ति है नारी। नव दुर्गा जानते हो? हाँ, वही है, दूसरी कोई नहीं है। अगर इनको भाव से देखोगे तो इनका आशीर्वाद मिलेगा, कुदृष्टि से देखोगे तो खुद जल जाओगे। रावण में कोई कमी नहीं थी, पुलस्त जी का नाती था, बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि का। ब्रह्म ऋषि कोई साधारण नहीं, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, और बल ऐसा था जहां जाके भुजा बजा देता ना, लोक के लोक उसके सामने झुक जाते थे। चलत दशानन डोलत अवनी, धरती मारता तो नाव की तरह डगमगाने लगती, ऐसा बलशाली। और विद्वान इतना बड़ा कि जहां भी रुद्राभिषेक आज भी होगा तो उसका रचा हुआ स्तोत्र गाया जाएगा। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गोले लंब लंबितम भुजंग तुंग मालिका, ये उसी का रचा हुआ है। बड़ा भारी ज्ञानी, मतलब शास्त्र ज्ञानी भी था। कमी क्या थी? कमी चरित्रहीन हो गया, बस एक कमी थी उसमें, दूसरी बात नहीं थी। वो सर्वनाश हुआ चरित्रहीन होने से। एक ही जगह ने, बहुत जगह उसके जो ग्रंथों को पढ़ो तो मिलता है, वो चरित्रहीन हो गया था पराई माता बहनों की तरफ। ऐसा वो अपने बड़े भ्राता कुबेर के लड़के की बहू के साथ ही ऐसा गलत व्यवहार कर दिया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, आज के बाद जब तुम कहीं ऐसा बिना उसकी रुचि के अनुसार, तो तुम्हारी खोपड़ी फट जाएगी, उसी समय तुम नष्ट हो जाओगे। बहुत मारा गया कुल सहित, कोई पिंड दान देने वाला नहीं बचा रावण के। मंदोदरी खुद कह रही, राम विमुख हाल तुम्हारा रहा न को कुल, केवल चरित्रहीन होने पर। हाँ, हम लोग राम चरित्र गाते हैं, भारतीय है, धर्म के मार्ग पे चलने वाला ये देश है। भले पीछे वाले देशों की बातें अनुकरण कर रहे हो, लेकिन पीछे वाले हमारी बातें अनुकरण कर रहे हैं, और हम लोग अपने महामहिम धर्म को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये बात पक्की समझ लो कि जो चरित्रहीन है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, चाहे जहां चाहे जो कुछ। पक्का रावण सुखी नहीं रह पाया, जलने लगा। और देखो, पूरी लंका जल गई और उसके संग के कारण सब परिवार मारा गया। तो आप समझ लो, कोई भी चरित्रहीन रहेगा। हम 3-4 बातें हर एकांतिक में कहते, भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई नशा मत सीखो, ये तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि मत रखो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। और ये मांस खाना, हिंसा करना, ये तुम्हें नाश कर देगा, तुम्हारे शरीर को भी, तुम्हारी बुद्धि को भी। अब कोई माने ना माने, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। अगर तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो कम से कम 4 चीजें छोड़ दो। कभी किसी पराई माँ बहन के साथ हम ऐसा भाव नहीं करेंगे व्यभिचार का, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे और हिंसा नहीं करेंगे। अभी अभी आनंद आ जाए, राधा 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 मान लो तो आनंद है। अब अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं सुख है, तो देख लो फिर संसार क्या दुर्दशा में जा रहा है और आपकी स्थिति क्या होगी। मान लोगे तो अभी आज से सुखी हो जाओगे, नहीं मानोगे तो परिणाम देख करके फिर समझ लेना हमारी बात, फिर याद कर लेना। पक्का हमें बहुत अच्छा लगा, बोले तो सबके लिए हैं, पर आपको बात ये प्रश्न सुन के अच्छा लगा कि तुम बहादुर आदमी हो। अपने हृदय की कमी को समाज में रखना ये बहादुरों का कार्य होता, नहीं होता? नहीं तो होगा कि 4 आदमी क्या कहेंगे, यार माताओं की तरफ गंदी दृष्टि रखता। ये बहादुर आदमी के लक्षण, और भगवान की कृपा है। नाम जप करो, कभी मन के अनुसार गंदे आचरण मत करना, फिर आप देखना आपको कैसा अनुभव होता है। रुपए पैसे मकान बाहर अगर होता तो बड़े बड़े लोग आनंदित नहीं हो जाते। आनंद तो आनंद सिंधु भगवान हृदय में बैठे हैं। जब अच्छे आचरण करोगे, नाम जप करोगे ना, तो एकदम आनंद की उफान आएगी, एक मस्ती आती है। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे मौज ले। अभी मौज जानते कहाँ हो तुम? मौत को मौज समझ रहे हो? आओ मौज की मस्ती जिसे कहते हैं, बादशाह हो जाओगे,
बादशाह। जब काम क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाएगी ना, अरे वो मस्ती मिलती परमानंद की। हम भगवान के अंश हैं यार, अब दुर्गति नहीं, अब आगे बढ़ो। माधव जी दिल्ली से। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं शास्त्रीय संगीत का छात्र हूँ, भगवत मार्ग में प्रवेश पाना चाहता हूँ, तो क्या मैं प्रिया प्रीतम को राग गायन वादन के द्वारा रिझा सकता हूँ और इसी वादन से संतों की कृपा प्राप्त कर सकता हूँ? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। स्वामी जी महाराज तो इसी से बिहारी जी को मुस्कुराते थे। बिहारी जब स्वामी जी महाराज गाते थे तो अगर नारद जी को देखो वीणा लिए हुए है, बहुत से ऐसे महापुरुष, नरसी की करताल प्रसिद्ध है, बड़े बड़े महापुरुष। प्रभु के लिए जो संगीत बजता है वो भजन बन जाता है, और विषयी पुरुषों को आह्लादित करने के लिए जो बनता है वो बंधन कारक है। प्रभु के लिए संगीत सीख के श्यामा श्याम के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, स्वामी जी के पद गाओ, बड़े बड़े महापुरुषों के पद, और संगीत में उन्हीं पदों को गा के सुनाओ, बिहारी बिहारी मुस्कुरा देंगे। जहां उनका नाम वाणी का कीर्तन होता है, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा शुभस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। प्रभु वहीं प्रगट रहते हैं। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय में। भगवान कहते मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते वहीं मैं विराज। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, तो संगीत तो और सरस हो जाता है। अरे राधा 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 ऐसे गा रहे हैं, और इसको कई संगीतों में गाए तो और आह्लाद मिलता है। तो संगीत सीखो, पर प्रभु के लिए। प्रभु के लिए जो कुछ किया जाता है वो बहुत दिव्य हो जाता है। अब जैसे 100 ग्राम मिठाई ली और हम खा गए, वो मल बन गया। और 100 ग्राम मिठाई ली, प्रभु को अर्पित करके पाए, वो प्रसाद है। वो तुम्हारे पाप का नाश करेगा और भगवत प्रसन्नता का हेतु होगा। हमें सबको चाहिए कि जो भी हमें हमारे पास है वो अपने घर में ठाकुर विराजमान करें और पहले उनको अर्पित करें। जैसे नौकरी जा रहे हैं, प्रणाम किया, महाराज जा रहे हैं 8 घंटा के लिए, अब जो बने जैसे बने आप देखना, संभालना आप। और 8 घंटे में 10-5 बार आपने राधा राधा कह लिया, 10-5 बार केवल, और 8 घंटे मेहनत करने के बाद फिर आए और प्रभु 8 घंटे की सेवा करके आ गया, अब ये 8 घंटे का समय आपके चरणों में समर्पित। पक्का वो भगवत प्राप्ति कराने वाला, परम सुख देने वाला होगा। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो सारे कर्म मेरे को अर्पित करते हैं वो भगवत प्राप्ति हो जाती है। तेषाम् अहम् समुद्धर्ता, उसका उद्धार मैं कर देता हूं। कोई भी ऐसा न समझे कि अगरबत्ती लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसान हैं, हल जोतना, फावड़ा चला, ये सब भजन है। राधा 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 राधा, हल जोत रहे, फावड़ा चला रहे, और भगवान। एक महान भक्त हुए हैं केवल राम जी, उनका केवल राम जी नाम था उनका। तो प्राय पहले जैसे खेती है ना, तो ज्यादा धनी नहीं होते थे, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं होती थी सींचने के लिए। आकाश से जो गिरे, तो हमने अब खुद देखा है, वो एक इतना बड़ा पुर होता था गांव में, और बैल से खींचा था, आए राम रुक, हाय से बड़े ले, और तो ये ऐसी छोटी छोटी क्यारियां सींच पाते थे। और उनके पास तो बहुत कम खेती थी, तो फिर वो मेहनत करते थे, और मेहनत करने में उन्हें खाने भर को मिलता था। पर उनकी श्रद्धा ऐसी थी, नाम जप करते थे, वो राम नाम के बहुत प्रेमी थे, राम 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 ऐसा। और अगर संत दिखाई दे जाए तो पैर पकड़ करके घर जरूर लाते थे, चरण धोना और जो भोजन है वो उनको पवाना। अच्छा, संतों को स्वभाव श्रद्धा देख लें तो आपस में चर्चा करने लगते हैं, भाई अगर उस क्षेत्र में जाना बहुत बढ़िया, वो भगत है भाई, बहुत प्यार श्रद्धा से पवाता है, तो 2, 4, 6 ऐसे आने लगे। और धन तो था ले उनके पास। एक दिन 10-12 संत आ गए, नाम उच्चारण किए, आज हम रात्रि यहीं रुके। और वो मन में सोचे कि कुछ, और मिट्टी की दीवार और ऊपर से तृण का छप्पर, कुछ ऐसा नहीं कि बेच भी सके। तो बड़े बड़े जो धनी मानी पुरुष थे उनके यहां गए और कहा मुझे कुछ उधार दे दो, आज हम अपने अतिथि संतों को पवा दें, फिर जो आप सेवा कहोगे। तो गरीब जान के कोई उधार भी नहीं देता है। एक बहुत चतुर था, उसने कहा हमें कुआं खुदवाना है,
तुम जो चाहो संतों के लिए ले जाओ, पर कुआं तुम खोद देना। अब कुआं खोदने में कितनी मेहनत की, उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ, आज हमारे अतिथि संतों का उदर पोषण करने के लिए आप दे दो, फिर हम खोद देंगे। तो घी, चावल, दाल उसने सब दिया, खूब अच्छे से बनाया, भगवान को भोग लगाया और सब संतों को खवाया। अब कुआं खोदने के लिए पति पत्नी ही थे। जो फावड़ा मारते तो राम, तसला बरता राम राम, मतलब हर चेष्टा में नाम जप। 60 हाथ में वहां पानी निकलता था, 40 हाथ खोद चुका था। तो कुछ बीच में बालू वाली परत आई और वो नीचे थे, पत्नी ऊपर थी, और रस्सी से ऐसे रज, तो रस्सी से रज निकाल ही चुके थे कि अचानक फट गया कुआं, क्योंकि बालू थी ना, और दब गए। अब उसमें हजारों कुंतल मिट्टी, मतलब ऊपर ऐसे बस पुर गया, मानो पूरा थोड़ा रहे। अब पत्नी खड़े चिल्लाए रोए कि अब सेठ से कहा, सेठ ने कहा इसकी तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, वो कह रहे थे खोद के देंगे। हाँ, तुम्हें कभी 2-4 दिन के लिए भोजन की जरूरत है तो ले जाना। अब गरीब आदमी की, अब उस समय कोई ये वो सुन वाली क्या कहते जैसे वो तो थी ही वही, बुला लो और जल्दी। अब वो आता है ऐसे। अब किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कुआं पाट दिया गया, क्या वो तो मरी गए होंगे, पधार गए होंगे। अब उसकी पत्नी को लोगों ने डांडस बनाया, कुछ खाने पीने को दिया। 1 महीना हो गया। वहां से राजा की सवारी निकल रही थी तो उनके कान में सुनाई दिया राम राम राम, इतना मधुर आनंदमय नाम कि उनको लगा कि ये कौन महात्मा की आवाज है। तो आसपास सैनिकों को दौड़ा, कोई संत नहीं, बोले ये कोई महापुरुष की आवाज है, राम। तो धीरे धीरे उसके समीप गए, वो कुआं जहां खोदा वहां आवाज आ रही थी। कुआं तो था नहीं, बराबर कर दिया गया था। तो उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ आवाज आ रही, यहाँ क्या है? तो बोले अभी 1 ही महीना पहले कुआं तैयार होने वाला था कि वो केवल राम जी थे, मिट्टी फट गई। तो अच्छा नीचे 1 महीना हो गया, तुरंत खुदवाओ। अब तो राजा आदेश मिला, बड़े बड़े सब सैनिक लग करके खुदवाया गया। तो देखो वो जहां बैठे थे तो 2 हाथ ऊपर मिट्टी रुकी थी, जैसे किसी ने रोक दिया हो, और एक गुफा सी बनी थी। जब सारी मिट्टी हटाई गई तो वहां देखा थाले कई पाई हुई रखी थी और एक भरी हुई, अच्छे अच्छे पदार्थ, शीतल जल। कौन पहुंचा रहा था? राम जी प्रभु। और ऐसे बैठे राम राम, सुंदर वायु पहुंच रही थी, खाना पीना मिल रहा था। तो आश्चर्य की बात, वो भोजन शौच भी नहीं बना रहा था, क्योंकि दिव्य थाला। कहां जाते शौच भी नहीं बना रहा था, पानी लघुशंका नहीं बना रहा, क्योंकि दिव्य है ना। आश्चर्यचकित हो गए, उनको निकाला गया। तो राजा ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, आप 1 महीना से ऐसे मिट्टी में आप जीवित कैसे? बोले हमें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ, अच्छी श्वास लेने को ऑक्सीजन मिल रहा था, भोजन मिल रहा। कौन दे रहा था? उनका भगवान दे रहा। राम राम। देखो गृहस्थ और इतने बड़े महापुरुषों को उनका चरित्र लिखा गया है ग्रंथ भक्तमाल जी में, उनका चरित्र लिखा हुआ है। तो ये वही थोड़ी कर सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हर काम में अगर राधा 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 राधा, वही बात आ जाएगी। भगवान का नाम, प्रभु का नाम लेते हुए जो कार्य किया जाता है वो सब पूजन बन जाता है। और ये सर्वाश्चर्यमय घटनाएं उसी के जीवन में घटती है जो भगवान के भरोसे होता है, भगवान नाम जापक होता है। जीवन में हम सब एक बात चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं और प्रसन्न रहें। अंदर से देखो एक बार, एक शांति और ऐसा सुख जिसमें दुख देखने को ना मिले, ढूंढने पे भी दुख ना दिखाई दे। पर करते हम सब सुख के लिए, लेकिन ना तो शांति है और ना वास्तविक प्रसन्नता है। आप देखो, पद भी है, संपत्ति भी है, जो चाहा संसार का लगभग लगभग उतना मिल भी गया, लेकिन ना चाह मिटी, ना शांति मिली, ना ऐसा सुख मिला जिसमें दुख ना हो, ना अखंड प्रसन्नता मिली। इसका मतलब है कि हमारी चाह यहां से पूर्ण नहीं होने वाली, पक्का। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न काक्षते। ये तो करो ही जो जहां आपको सेवा मिली है भगवान की सृष्टि की,
जो पद में हो, जो आपको सेवाएं मिली, वो तो भगवान की सेवा। लेकिन नाम जप जरूर करते रहिए, ये मान करके कि औषधि है ये दुख मिटाने की। पुराना रोग है, जल्दी लाभ अनुभव में नहीं आएगा, पर अमोघ दवा है। जो भगवान का नाम प्रिय हो वही। अधर्म आचरण यदि करेंगे तो नाम जप नहीं हो पाएगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव। अधर्म का पैसा ऐसा समझना जैसे कोई खीर में जहर मिला के दे दे। जैसे बढ़िया खीर मेवा पड़ी हो और आपके सामने, और कोई कान में आपके बता दे इसमें जहर पड़ा है, फिर आप अगर थोड़ी भी बुद्धि रखते हैं तो चखेंगे भी नहीं। ऐसे ही हम तुम्हें शास्त्र और संत और भगवत प्राप्त महात्माओं की बात कहते हैं। अधर्म का धन खीर की तरह प्रिय लगता है कि हमको सुख मिलेगा भोग सामग्री एकत्रित करके, लेकिन वो मीठा ऐसा जहर है जो ना आपको सुख मिलेगा ना आपके परिवार को, परिणाम में क्लेश और दुख। तो धर्म पूर्वक आचरण करते हुए प्रभु का नाम जप करते, क्योंकि कहीं ना कहीं कृपा तो है ही ना। प्रभु ने मानो दे दिए, ये सेवाएं दी, पद दिए, तो अब इतने में हम संतुष्ट ना हो जाए, हम इससे ऊपर भी उठें। ऊपर भी है तो नाम जप, अधर्म के धन का त्याग, और जो पद मिला है उसे भारत की सरकार के द्वारा जो मिला ना, वो सेवा, भगवान की सेवा। जैसे आपके वचनों से जो वकील पद होते हैं, उनके वचनों से बहुत बड़ा जो धर्म में चलने वाला है उसका बचाव हो सकता है, अधर्म में चलने वाले को दंड मिलकर पवित्रता हो सकती है। अगर हम कहीं धर्म को छोड़ दें तो उल्टा हो सकता है, अधर्मी छूट सकता है और धर्मात्मा को फांसी हो सकती है। नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमाण और सूत्र हम जैसे पेश करेंगे वैसे ही न्याय होगा। बस यहां सावधानी रख ली, वो देख रहा है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां उसकी दृष्टि न हो, हम उसको देखकर बात करें। कहीं भी हो ये न समझना कि आप अकेले हैं, एकांत में है। वो बैठा है जो सबको देखता है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो कहां जहां प्रभु नहीं। वो जब देख रहा तो किससे डरने की बात है? वो तो जिससे डरना चाहिए वो तो देख रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। फाइनल वो करेगा, फिर हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, अशांत रहेंगे, ग्लानि युक्त रहेगी। अगर किसी भी धर्मात्मा को कष्ट पहुंच जाए तो वो वापस हमारे ब्याज सहित बहुत कष्ट देता है। बस यही संबोधन करने के लिए धर्म से चलना, नाम जप करना, और ये विचार करते रहना कि हमारे द्वारा हमारा परिवार, हमारी समाज जो पद मिला कहीं त्रुटि ना हो जाए। बस यही साधना हो जाएगी, यही भगवत प्राप्ति कराने वाली बन जाएगी। रेणु जी, गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से हमें राधा नाम मिला, राधा नाम ने जीवन में खुशियां भर दी। माता पिता होने के थोड़ा रुकना, फिर आगे प्रश्न। किसका प्रश्न है? हाँ, खुशियों को केवल राधा नाम की कृपा मत समझ लेना, क्योंकि दिन है तो रात्रि आती ही है, और रात्रि है तो दिन आता ही है। ऐसे सुख और दुख ये प्रारब्ध के अधीन है। नाम जापक सुख और दुख को समान भाव से सहता हुआ अध्यात्म की दिव्यता की ऊंचाई पर पहुंचता है। अगर आपने भगवान की कृपा या राधा नाम का फल मानी हुई अनुकूलता, की हुई कामना की पूर्ति, तो फिर जब प्रतिकूल विधान होगा तो तुम्हारी श्रद्धा हट जाएगी, तुम्हारी आस्तिकता की नींव हिल जाएगी कि अब शायद राधा नाम का वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि अनुकूलता, कामना की पूर्ति शक्ति है। सुख और दुख पूर्व से निर्धारित है, समय समय पर वो प्रकाशित होते रहेंगे, चाहे आप दुरात्मा हो और चाहे महात्मा हो। इस शरीर को बनाने के समय पहले 2 विभाग करके डाल दिए गए। इतने वर्ष में घटना घटेगी, ये दुख मिलेगा। इतने वर्ष में इतने समय तक ऐसी परिस्थिति उच्च कोटि की बन जाएगी कि आपको सुख मिलेगा। ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, ऐसी वस्तु मिल जाएगी, ऐसा भाव बन जाएगा। ये दुख और सुख हमारे भजन का फल नहीं है। भजन का फल है दुख और सुख में समान भाव रखते हुए
भगवान के मार्ग में चलना। इसलिए हम पहले आपसे प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसी दुखद या विपत्ति की परिस्थिति आवे तो तुम्हारा नाम प्रेम कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भगवद आश्रय कम नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़कर देख लीजिए, दुख विपत्ति प्रतिकूलता अनुकूलता सुख संपत्ति दोनों में भगवान की दुलार और कृपा को देखते रहे। अगर हम केवल अनुकूलता में और कामना की पूर्ति में ही अपने भजन का फल मानेंगे या भजन की सिद्धि मानेंगे तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि सब दिन होत न एक समान, एक जैसा सब नहीं रहता। भगवान भी यहां अवतार लिए हैं तो देखो, अयोध्या से बारात सज के जाती है, उधर भगवान धनुष भंग करते हैं, त्रिभुवन में विजय मिलती है। महाराज विदेह राजज्ञानियों के गुरु जनक जी भगवान का चरण प्रक्षालन करके जानकी जी का पाणी ग्रहण संस्कार करवाते। ऐसा अद्भुत सुख। फिर चक्रवर्ती सम्राट के महल में अद्भुत उत्सव। इसी उत्सव में भावना बनती कि युवराज पद दे दिया जाए प्रभु को। शाम के ये निर्णय करते हैं सुमंत्र जी से मिलकर के कि मेरा राम अब योग्य हो गया है, अब मैं इसे जो अभी तक युवराज भाव में, अब चक्रवर्ती सम्राट पद के लिए यही है। ये बात फैलती है, मंथरा की बुद्धि बदलती है, कैकेयी जी के हृदय में 2 वरदान की इच्छा होती है, 14 वर्ष का वनवास। अब आप विचार करो, जहां राजा राम बनने वाले हैं, इतना सुख कि समुद्र की भांति जैसे लहरें आ रही ना बड़ी बड़ी, ऐसे सुख की लहरें अयोध्या में। अभी तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और इनकी परम दिव्य आत्मस्वरूप देवियां भी विराजमान हो गई आकर के, सब सुखी सब आनंद। अचानक ऐसी घटना घटी, सुबह भगवान राम का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम। सबके प्राण भगवान श्री राम थे। अब वो जिनको प्रेम है वो जानते कैसे जिएंगे। भाग पड़ी अयोध्या के सब नर नारी बाल भगवान के लिए, हम आपके बिना नहीं जी सकते। सिया राम लखन जी मानो प्राण निकल गए। भगवान रात्रि में कि इनको दुख पड़ेगा, छुप के ऐसे रथ चलवाए कि कोई जान ही नहीं पाया चिन्ह। सब फिर अयोध्या में 14 वर्ष तक भारी रुदन और कष्ट पूर्वक ऐसे। देखो कहां ये सुख और कहां एकदम भयानक इतना दुख। जब भगवान के अवतार में ऐसा हो सकता है तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हम तो भगवान का भजन करने वाले हैं, वो तो भगवान हैं। तो इस लोक का क्रम ऐसा है कि कभी बहुत बड़ा सुख तो कभी बड़ा भयानक दुख, लेकिन नाम जापक दुख और सुख में समान रहता है। जैसे हमारे भगवान, राज तिलक होना है और मिल गया 14 वर्ष का वनवास, तो भगवान वैसे ही प्रसन्न थे, उदास नहीं हुए। जिसमें हमारे पिता को वो सुख मिले, अगर वो माता को वचन दिए हैं तो मेरे लिए अयोध्या ने बन ही परम सुखदायी। नंगे पैर भगवान 14 वर्ष घोर कंकरीली पथरीली कांटों से युक्त भूमियों में विचरण कर सम रहे ना, प्रसन्न रहे। तो हमें भगवान अवतार लेकर के शिक्षा देते हैं हम कैसे रहें। ये भजन ये अध्यात्म आपको सम बनाता है। ये भूल लोगों की है कि संत महात्माओं के पास जाएं, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो सकता है, क्योंकि वो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के आश्रित, तो आप भावना लेके आए हो। लेकिन उस कामना की पूर्ति के बाद क्या आपकी कामनाएं नहीं रह जाएंगी क्या? बहुत सी कामनाएं, बहुत सी चिंताएं, बहुत सी आवश्यकताएं एक मिल जाए तो फिर कुछ नहीं रहे। वो है भगवान, जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु है। उनके सिवा आपके हृदय में कामना, तृष्णा, वासना, इच्छाएं ये भारी जलन पैदा करती रहेंगी। अगर शीतलता प्राप्त करनी तो एकमात्र सुखी मीन जहां नीर अगाधा, तिमि हरि शरण नए को बाधा। भगवान का आश्रय, नाम जप, और इन खुशियों में खुश मत होना। बोले कैसे यार, बाबा जी उपदेश कर रहे हैं, खुशी आई तो उसकी मौज ना ले। अगर उसकी लोगे तो जब दुख आएगा तो तुम दुखी हो जाओ। खुश में, अनुकूलता में गंभीर रहे और प्रतिकूलता में सावधान रहे।
अनुकूलता में कोई जान न पावे कि ऐसी अनुकूलता आई। हाँ ठीक है, भगवान की कृपा है, उनका दुलार है। विपत्ति आई तो सावधान, ऐसा धैर्य रखना, टूटने न पाना। हाँ, कोई ये जान न पावे कि तुम्हें विपत्ति ने रौंद दिया है। हर स्थिति में सब ये भक्तों की हम तुम कितना नाम जप करते हो। सुदामा जी देखो, खाने को भी नहीं था, पर निष्ठा देखो, कृष्ण के सिवा कोई आश्रय नहीं, तो बन गई जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। उससे भी उनको कोई ऐसा थोड़ी कि हर्ष होकर राजा महाराजा के कपड़े पहन के, पत्नी से कहा तुम्हारी इच्छा थी तुम विराजो, हम तो मांग के ही खाएंगे और अपने कृष्ण 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 कहते हुए भूमि में ही शयन करेंगे। ये मिलता है भजन से, माया का आकर्षण हट जाता है। हम माया के चाहे हुए पदार्थों के मिल जाने पर भगवान की कृपा मनाते हैं, और वो नाशवान है, जानते नहीं, जब नष्ट हो जाते हैं तो लगता है कि अब भगवान की कृपा कम हो गई। नहीं लगे, जैसे किसी का जवान बेटा 20 वर्ष के लिए आया है, उसकी आयु ही इतनी है, वो खूब भजन दान पुण्य कर रहा, अकेला लड़का है, और 20 वर्ष में चला जाएगा, क्योंकि सरकारी आदमी है, इतने के लिए भेजा गया था। अब आपको, अगर आप सुलझा हुआ व्यक्तित्व नहीं तो आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। यार जब भजन करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और एक था उसको भी भगवान ने, अब पूरा चिंतन खत्म हो गया, पूरा जीवन मतलब बर्बाद हो गया। अगर भजन ना हुआ तो बर्बाद हो जाएगा। रितु और निकेश जी थाईलैंड से, राधे राधे गुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप जी का अतिशय धन्यवाद कि आप YouTube के माध्यम से हमारे घर और हृदय में विराजमान हैं, जिसका आनंद प्रतिदिन महसूस होता है। गुरुदेव भगवान, कई बार हमारे शरीर के संबंधी परेशान होकर अपने परिवार के सदस्यों के प्रति रोष प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम भगवत मार्ग में हैं। कोई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कई जपन लगे हरिनामा। राधा राधा राधा, प्रभु का जो विधान है वो होगा। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। मुनिनाथ भगवान वशिष्ठ जी, सर्व सामर्थ्यशाली, त्रिकालज्ञ महात्मा, ब्रह्मबोध संपन्न, वो कह रहे सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, क्या चिंता करनी। अगर वो समझाने समझते तो नहीं समझे, समय समझा देगा, प्रकृति समझा दिया, अपने को नहीं। अगर अपना कोई निज जन है तो घाटा सह लो, गाली सह लो, आप बलवान बन जाओगे। आपके पास ऐसा धन आ जाएगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, पक्का। पर ये ना तो क्षमाशीलता रह गई है, ना विवेक रह गया है। छोटी छोटी बातों में पूज्य जनों का अपराध कर देते हैं। माता पिता का अपमान कर देना, उनको दंड दे देना, पीट देना, निष्कासित कर देना, पूज्य जनों के प्रति अभद्र व्यवहार करना, नहीं। गृहस्थ धर्म बहुत बढ़िया भगवान की प्राप्ति के लिए है। विरक्त धर्म इसलिए कठोर है कि इसमें हर विषय से लड़ना और त्यागना है। और आपका क्या, किले की लड़ाई है, जैसे किले के अंदर से सुरक्षित रहकर शत्रु पे वार करना। और या विरक्तों की क्या, ये चौड़े मैदान की लड़ाई है, ललकार करके शत्रु को परास्त करना थोड़ा कठिन है। जो मन मांगे उसके विरुद्ध रोक करके उसको भगवान में लगाना बहुत कठिन बात होती है। ऐसे करके खाना पीना बात अलग है, लेकिन भगवत प्राप्ति मन को रोक करके और भगवान में लगा। सा वही मन कृष्ण पदारविंद, एक एक वृत्ति। और आपके अंदर अगर कोई विकार आता है तो आपका परिवार वो है, वैसा सिस्टम है, वो पाप नहीं माना जाएगा। आप भजन करते भगवान को ही प्राप्त होंगे। लेकिन विरक्त अगर, तो पाप माना जाएगा, उसके लिए अपराध हो जाएगा। वो चौड़े मैदान में खुले ललकार करके विकारों का नाश करके भगवान को प्राप्त करता है। इसीलिए हम विरक्तों को प्रणाम करते हैं। देखो आप लोग जिसे प्रणाम करते हैं, आप नमस्कार करते, क्यों करते हैं, क्या बात है? वही शरीर तो ये है, वही अंश भगवान के आप हो। बस प्रणाम इस बात का कि जहां हम फिसल गए वहां आप आगे बढ़ गए, इसलिए प्रणाम आपको। आप भगवान में अपने समस्त सुखों का त्याग करके आंतरिक क्लेश सहते हुए चले। तो हे महात्मा, गृहस्थों का गुरु पद ये चौथा आश्रम त्याग आश्रम है। कहीं भी हो, चौथे आश्रम को ही गुरु बनाया जाता है कि जो विरक्त भाव से भगवत अनुरागी वो। इसीलिए सब संतों को प्रणाम करते हैं। खास बात है कि जहां लगना चाहिए वहां हम लग नहीं पाए, जहां से हटना चाहिए वहां हट नहीं पाए।
जहां से हटना चाहिए वहां लग गए, और जहां से लगना चाहिए वहां से हट गए, और आपने सही किया। तो इसलिए आपको देखो, सब संतों को नहीं, क्या बात है, यहां कुछ मिलता तो है नहीं, प्रगट में वचन मिलते हैं, और वो वचन अगर मान लो तो जो कहीं शांति नहीं मिलेगी आपको, वो आपके हृदय में मिल जाएगी, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो आशीर्वाद आप मांगते घूमते हैं वो आपके अंदर स्फुरित हो जाएगा। केवल मान लो बात मान लो, बात अगर मान ली तो ऐसे करना वैसे करना, ये देना और लेना, जिससे ना जंतुरपन पे सब कुछ चनाए, तुम जाओ शेरवत सिंहवत उत्साह संपन्न, ऐसा उत्साह है, अगर रौंदते चले जाओगे हर दुखों को, हर विघ्नों को, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। सत्संग का मतलब क्या होता है? असत का त्याग करने का उत्साह और भगवत प्राप्ति की लगन, और ऐसी लगन ऐसी अगन सब भस्म कर दे और निकल जाए। ये आग की ज्वाला पे चलना है। संसार उपहास करता है, मन जलाता है, ये क्योंकि वो भोगी मन रहा है, वो तो चाहता है भोग, अब उसको दोगे नहीं तो जलाएगा, हर समय विक्षिप्त करेगा। आप उसको अगर रोक करके आप शांत हैं तो इनाम लीजिए, परम पद, भगवान का परम पद। तो इसलिए अपने को अगर कटुवचन कहते हैं तो सह जाए। सहना बलवान का लक्षण है, क्रोध कर लेना ये निर्बल का लक्षण है। बलवान सहता है, निर्बल गाली बकता है। तो ये भगवान का आश्रय लियो, महाबलवान भगवान है, सह जाओ, चुप शांत हो जाओ। शांत होने में भगवान की कृपा मिलेगी, गाली देने में अपराध बन जाएगा, लड़ाई करने में अपराध बन जाएगा।